नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल हम मुंबई के फैशन स्ट्रीट पर हैं। ये वो इलाका है जहां पर आमतौर पर आप देखें कि जो लोग हैं यहां पर आते थे, खरीदारी करते थे और बड़े पैमाने पर यहां पर आप सामान खरीदते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से हालात इस तरह से हैं कि यहाँ पर ना के बराबर लोग हैं। सोमवार से शुक्रवार तक ही आप इन दुकानों को खुले रख सकते हैं, वो भी दोपहर 4 बजे तक, और शनिवार रविवार को बंद रखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग हैं, जो यहाँ पर विक्रेता हैं, वो भी बता रहे हैं कि हालात खराब हैं। क्या यहाँ पर आप लोग बेच पा रहे, नहीं बेच पा रहे क्या? साहब एक वो नहीं बटा हुआ बस, और कसम एक दो पीस बिकता सुबह से कितना बिका होगा? 2-3 पीस। पहले एक दिन में कितना बेच लेते थे? पहले बिकता तो 10, 12, 15 पीस बिक जाता था। अच्छा, अब नहीं। ये कब से ऐसा चल रहा है? ये सब ये लॉकडाउन से तब से हुआ है। लॉकडाउन से बहुत प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही इसी तरह के हालात अलग अलग जगह पर आपको पूरे मुंबई में नहीं, बहुत जगहों पर मिल जाएंगे। जो विक्रेता हैं वो रुके हुए हैं कि लोग आएँ, ग्राहक आएँ, खरीदारी करें, लेकिन ग्राहक ना के बराबर हैं। और यही हाल सब जगह पे है, जिसका असर लोगों पर, कर्मचारियों पर, जहाँ पर जो विक्रेता हैं उनकी जेब पर पड़ा। आप किससे भी बात करिएगा, धंधा है, सुबह से कितना काम बिक पा रहा है, नहीं बिक पा रहा है, लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, नहीं आ रहे हैं। पहले आते थे? पहले आते थे, अब क्या हो रहा है? अभी तो नहीं आ रहा है। तो पहले तो एक दुकान में भी 2-2, 3-3 लोग होते थे। अभी कितने लोग रहते हैं एक दुकान? अभी कहाँ देख रहे हैं, सुनसान है। नहीं, आप लोग काम करने वाले भी 1-2 होते थे ना? हाँ, एक तो पहले, अभी एक सिंगल है। बिल्कुल। तो इसका असर जो है, आप सोचिए कि किस तरह से पड़ा है। पहली बात, यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। इसके वजह से जो यहाँ पर काम करते हैं या जिनका ये दुकान है, वो पैसा नहीं कमा पा रहे। दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ पर जब पहले काम हुआ करता था तब लोग आते थे, तो यहाँ पर वो कर्मचारियों को भी रखा करते थे कि वो उनके यहाँ पर काम करें। लेकिन जब यहाँ पर कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है तो उन्होंने लोगों को रखना भी बंद कर दिया है। इसकी वजह से लोग भी उनके यहाँ पे, यानी उनके यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते थे, वो भी अब घर पर बैठ चुके हैं। और इस तरह के हालात केवल एक स्ट्रीट की बात नहीं है, ये केवल फैशन स्ट्रीट की बात नहीं है जहाँ पर काम नहीं है या वहाँ पर लोग नहीं आ रहे खरीदारी करने। ये बात हर जगह की है। लोगों का वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है। अब ये जो फैशन स्ट्रीट है, यहाँ से पास में CST आता है। रेलवे से जब लोग आया जाया करते थे तब वो यहाँ पर आते थे। कोई ऑफिस जाता था तो शाम के समय जब वो लौटने लगता था तब यहाँ से खरीदारी करता था और वो घर पर जाता था। अब आप दुकान को जब शाम 4 बजे बंद कर दोगे, शनिवार और रविवार को दुकान बंद रहेंगे। शनिवार रविवार को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग आते थे। पहले की तुलना में क्या हालात हैं सर? पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं अभी हालात। अभी तो कुछ भी पब्लिक नहीं यहाँ पे आती, कोई नहीं आ पाता। सुबह से कितने लोग आए होंगे आपके यहाँ पे? ज़्यादा 2-4 लोग आए होंगे बस। हाँ, उससे। और अभी तो एक घंटे, आधा घंटे में बंद हो जाएगा। बस आधे घंटे के अंदर हम बंद कर देंगे। अब 3:30 बजे रहा है, 3 बज रहा है, हम लोग हाथ लगाने वाले, बंद करने के टाइम पे जा रहे हैं। बंद करते करते हमको 4 बज जाना है। 1 घंटा बंद करने में लगता है। बिल्कुल, 1 घंटा इसको खोलने में सुबह लगता होगा, इसे लगाने में, सरियाने में सब कुछ लग जाता होगा, इसको सही तरीके से सजा कर बेचने में, और फिर शाम होते होते आपको बंद करना है। तो इसका आप सोचिए कि लोगों की जेब पर कितना असर पड़ा है। हम यहाँ से धारावी भी गए हुए थे। धारावी में भी इस तरह के कई छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं। हर जगह की कहानी एक जैसी है। धंधा है नहीं, कोई खरीदार आ नहीं रहा है, लोगों की जेब पर इसका असर पड़ा है। जो लोग यहाँ पर अगर एक दुकान में 2, 3, 4 लोग काम करते थे तो अभी एक अकेला आदमी काम कर रहा है। यानी मजदूरों के ऊपर भी इसका असर पड़ा है। जहाँ पर पहले ज़्यादा लोग काम किया करते थे, वहाँ पर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर आता कौन था? फैशन स्ट्रीट जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सामान आप खरीदते थे, सही दाम में आपको या सस्ते दाम में आपको मिल जाता था। कॉलेज जाने वाले लोग, दफ्तर जाने वाले लोग, ऐसे कई लोग आते थे। अब आपने कॉलेज ऑनलाइन कर दिया, दफ्तर वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, आम आदमी लोकल में जा नहीं सकता है। तो इसका असर आप सोचिए, यहाँ पर कितने दुकान आपको दिख जाएंगे और हर जगह पर इसका असर ज़रूर पड़ा है। आधे घंटे में अब उन्हें बंद करना है। सुबह से शाम वो इसी तरह से इंतज़ार करते हैं कि कब हालात सुधरेंगे, कब हालात बदलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर इन लोगों की जेब पर पूरी तरह से पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये हर जगह का किस्सा है। मज़दूर अब रख नहीं रहा है, कोई किसी को काम पर नहीं रख रहा है क्योंकि वहाँ पर काम है ही नहीं। तो मज़दूर भी परेशान हैं, जो यहाँ पर जिनको किराया देना है, कई लोग किराया भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। अगर सुबह से शाम तक 2 से 4 लोग अगर एक दुकान पर आएंगे, जहाँ पर पहले 25, 30, 40 सेल होते थे, उससे ज़्यादा ही लोग आते थे, उतना सेल हो जाया करता था। तो आप सोचिए कि हालात
किस तरह से है। और इसलिए आप देखिए कि कई दुकान यहाँ पर बंद भी हो चुके हैं। इसलिए हम यहाँ से आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही आपने सुना होगा कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, भले ही आपने सुना होगा कि चीज़ें खुल रही हैं, अनलॉक हो रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि लोगों की जेब पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो लोग हैं उनके पास काम नहीं है। हमने पहले ही CMI की रिपोर्ट आप देख चुके हैं। दूसरी लहर जब आई थी, लगभग 1 करोड़ लोगों के पास नौकरी नहीं थी, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। उसमें कई ऐसे मजदूर भी होंगे जो यहाँ पर काम करते थे, लेकिन जब काम ही नहीं है तो वो लोग क्यों रखेंगे। और यही हालात आपको देश के अलग अलग जगहों पर दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोरोना की मार और साथ ही साथ जिस तरह से जो स्थानीय प्रशासन की ओर से नियम बनाए जाते हैं कि 4 बजे दुकान बंद करना है, शनिवार रविवार को दुकान बंद करना है, इसका असर इन दुकानों पर दिखने मिल रहा है। दुकान खाली पड़े हैं, ग्राहकों का वहाँ पर इंतज़ार किया जाता है, ग्राहक ना के बराबर आ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास भी पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए। और कहीं ना कहीं इसका असर अर्थव्यवस्था पर, लोगों के रोज़गार पर और साथ ही साथ इन सभी लोगों पर पड़ रहा है। आप सोचिए, इनको अपना किराया देना है, पहले की तुलना में लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, हालात ख़राब है। अब 4 बजने वाला है तो शायद इसे रखने की भी शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आप बंद करने जा रहे हैं? हाँ, बंद करने जा रहे हैं। तो सुबह कितना बजे खोलते हैं, कितने लोग आ जाते हैं दिन में? अरे बहुत कम आते हैं, मुश्किल से 1-2 कस्टमर मिलते हैं। तो आप देखिए, हम कितने भी दुकान पर गए, हमने बिना किसी को कोई कॉन्टेक्ट बताए पूछा, 100-200 रुपये कमा रहे। तो इसमें किराया भी देना होगा, कैसे करते कुछ हैं? भी नहीं हो पा रहा है सर, बहुत कर्जे में हम लोग डूब रहे हैं। हाँ। धंधा पानी एकदम नहीं है। 4 बजे हम लोग दूर दूर से आते हैं, बस में भी बहुत धक्का खाना पड़ता है। कहाँ से आते हैं आप, कितने बजे निकलते आते हैं अंटा फिल से। और कितने बजे निकलते हो? हम 9 बजे निकलते हैं। अभी 4 बजे बंद करोगे तब कितना बजे पहुँचोगे? 7 बजे पहुंचते 7 हैं। बजे। बस भी नहीं मिलती है, हाँ बहुत परेशानी है। बिल्कुल। तो आम आदमी परेशान है, जेब पर असर पड़ा है, लोकल में जाने उन्हें नहीं दिया नहीं जा रहा है, दुकानों पर ग्राहक नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पैसे हो या ना हो, आपको किराया तो भरना है, आपको लाइट बिल तो भरना है, बच्चे के एजुकेशन की फ़ीस तो भरनी है। तो क्या ये सारी चीज़ें प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। पैकेजेस का ऐलान कर दिया जाता है कि इतने करोड़ का पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। आपने इन लोगों से, जितने लोगों से आप मिले, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि क्या वाकई किसी को इस तरह से पैसे मिले हैं, आपको जवाब मिलेगा नहीं। और यही हाल मुंबई समेत कई ऐसे शहरों का पूरे देश भर में है। और इसलिए ज़रूरत है कि सरकार इन लोगों के लिए भी कोई कदम उठाए, इन सभी व्यापारियों के लिए, इन सभी लोगों के लिए जो अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। लेकिन फ़िलहाल सरकार की ओर से जारी नियमों के वजह से और कोरोना वायरस की वजह से हालात ख़राब हैं और इन्हें नहीं पता कि इनका भविष्य कैसे होगा। फिलहाल NDTV इंडिया की सोशल मीडिया पेज पर इतना ही। कोशिश हमारी यही है कि आपको बताएं कि हकीकत किस तरह से है। दुकानें बंद हैं, जो खुले हुए हैं वहाँ पर लोग नहीं हैं। और ये केवल एक जगह की बात नहीं है, मुंबई देख लें आप, दिल्ली देख लें, ऐसे कई जगहों पे आपको इसी तरह से लोग मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि सरकार इसके बारे में सोचे और कोई निर्णय ले, ताकि इन लोग जो पहले से काफ़ी परेशान हैं पिछले 1.5-2 साल से, उनकी परेशानी को कम किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित। आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।